हर हर गंगे जय मां गंगे। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से पहले कलश यात्रा निकालने का विधान है। आखिर कलश यात्रा श्रीमद् भागवत कथा से पहले क्यों निकाली जाती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कथा व्यास। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम क्या है? भागवताचार्य पंडित पवन कृष्ण शास्त्री। पंडित जी, भागवत कथा सनातन धर्म में काफी विशेष मानी जाती है, मगर भागवत कथा में कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है? कलशस्य सम्मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वया श्रुतो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा सुप्ता कुक्षोत सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगेश सहिता सर्वे कलशम तु समाश्रितम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि कलश में समस्त देवियों का वास, समस्त देवताओं का वास, समस्त तीर्थों का वास, समस्त वेदों का वास, 33 कोटि देवी देवताओं का वास कलश में माना जाता है। और जब हम कलश यात्रा को निकालते हैं तो समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और अपना जो क्षेत्र है, क्षेत्र में कलश यात्रा, नगर यात्रा, जल यात्रा, अनेकों नामों से इसको पुकारा जाता है। तो हम भागवत जी को सर पर लेकर के और कलश गंगा जी हम जाते हैं, गंगा जल भर करके, और भागवत जी को दिखाते हैं कि हमारा क्षेत्र है। ये जैसे कि यहाँ पर दारिद्र भंजन महादेव मंदिर में कथा हो रही है, ये कनखल क्षेत्र है। यहाँ के जितने भी घर हैं, परिवार हैं, जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जितने भी भक्त रह रहे हैं, कि हे देवताओं, हे भगवान नारायण, हे कलश देवता, आपने सबके घरों में सुख देना है, समृद्धि देनी है, धन धान्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य को बढ़ाना है, आपने इस क्षेत्र की रक्षा करनी है, 7 दिनों तक आपने यहाँ पर विराजमान रहना है, इस कलश के भीतर, इस भागवत के भीतर आपने विराजमान रहना है, जो भी आपकी शरण में आए उनकी मनोकामना को पूर्ण करना है। यही भाव रखते हुए हम कलश यात्रा को, जल यात्रा को संपन्न करते हैं। पंडित जी, बात की जाए कलश यात्रा काफी महत्वपूर्ण आपने बताई है, भागवत कथा से पहले होती है। कितने कलशों के साथ ये यात्रा निकाली जाती है और हर यात्रा का कितना महत्व हो जाता है? कलश यात्रा में 11 से प्रारंभ हो जाते, 11 कलश, 21 कलश, 31, 51, 108, 1008, जितने जजमान हो, जितने भक्त हो, उसी संख्या के अनुसार जो है कलश को, ध्वजा को लेकर के ढोल नगाड़ों के साथ जो है कलश यात्रा को संपन्न किया जाता है। और सर्वप्रथम देखिए, आपको मैं बताऊं तो पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन की कथा आती है। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था अमृत प्राप्ति के लिए। और महाराज जो है धनवंतरी जी जो है अमृत कलश लेकर के आए थे और देवताओं ने अमृत का पान किया और देवता अमर हो गए। तो तब से प्रत्येक यज्ञ में, प्रत्येक अनुष्ठान में, प्रत्येक पूजन में, श्रीमद् भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत कथा हो, इसमें कलश यात्रा, कलश स्थापना की जाती है, ताकि जो है जो यज्ञ कर रहा है, जो जजमान है, जितने भी श्रोता हैं, उनके घरों में अमृत तत्व की वृद्धि हो। और धनवंतरी जो है समस्त रोगों को दूर करने वाले, वहीं से जो है आयुर्वेद का भी प्रारंभ हुआ धनवंतरी जी से, तो सब निरोग हों, यही कामना को लेकर के कलश स्थापना की जाती है, कलश यात्रा किया जाता है। पंडित जी, जिस तरह से आपने बताया 11 कलश, 21 कलश, 51 कलश, क्या जितने भी ये जो कलश की संख्या होती है उसके हिसाब से ही महत्व होता है कलश यात्रा का? देखिए, जितने जजमान होते हैं उतने ही कलश जो है स्थापित होते हैं। वैसे तो प्राय जो पंचांग पूजन होता है तो एक ही कलश से जो है पूजन होता है, परंतु जब जैसा अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ होते हैं, तो जितने जजमान हो उतने कलशों की स्थापना की जाती है, ताकि जो जजमान है, 11 जजमान है, 21 जजमान है, 51 जजमान है, 108 जजमान है, सब अपना अपना कलश लेकर के आते हैं और अपना अपना कलश स्थापित करते, ताकि प्रत्येक के घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहे। हर एक जजमान की कामना होती है कि मेरे घर में सुख आए, समृद्धि आए, धन आए, धान्य आए, आयु आरोग्य आए, ऐश्वर्य आए। तो यही कामना को लेकर के जजमान अपना यह कलश स्थापित करता है। और जो जजमान होता है, जितने जजमान होते हैं उतनी संख्या में मुख्य रूप से कलश स्थापित किए जाते हैं। तो ये जो कलश होते हैं, ये पूरी भागवत कथा के दौरान भागवत
की गद्दी पे ही रखे जाते हैं और इसका जो पूजन होता है वो किस तरह से किया जाता है? जब हम कलश यात्रा को संपन्न करके कलश को स्थापित करते हैं तो कलश जो है जो वेदियां बनी होती है, वेदियों में स्थापित होते हैं, भागवत जी के शरण में स्थापित रहते हैं। जहाँ पर भागवत जी स्थापित है उसी मंच पर स्थापित रहते हैं और नित्य सबसे पहले जो है गणेश जी का पूजन किया जाता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागान्नाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणेश जी से प्रार्थना की जाती है कि समस्त विघ्नों को, बाधाओं को आप दूर करो, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। जब तक गणेश जी का पूजन नहीं किया जाता है तब तक कोई भी देवी देवता पूजन स्वीकार नहीं करता है। ये शिव पुराण और अन्य पुराणों में कथा आती है, बड़ी लंबी कथा हो जाएगी है, परंतु सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन, गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। उसके बाद नवग्रहों का पूजन किया जाता है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूषुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। जितने भी ग्रह हैं वो शांत हो, शुभ फल हमें प्रदान करें। ग्रहों के बाद जो है देवी का पूजन किया जाता है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान शकलान अविष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायाम, ताकि जितने भी रोग दोष हैं, कष्ट हैं, सारे के सारे कष्ट जो है दूर हो। तो देवी मैया जो है, क्योंकि शक्ति, जब तक हमारे अंदर शक्ति है तभी तक हम चल पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। शक्ति के निकलते हम क्या कहलाएंगे? सब कहलाएंगे। घर वाले कहेंगे भैया जल्दी ले जाओ कनखल में, जल्दी जलाओ, नहीं तो दुर्गंध आ जाएगी। शिव भी तभी तक शिव है जब तक उसके अंदर शक्ति है। शिव से शक्ति निकल जाए तो शिव भी सब हो जाता है। तो शक्ति की पूजा की जाती है, भगवान शिव का पूजन किया जाता है, क्योंकि कालों के काल महाकाल है भगवान शिव। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राय माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। भगवान शिव का पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और इसी श्रृंखला में कलश का भी पूजन किया जाता है। और कलश में मैंने अभी प्रथम में आपको श्लोक श्रवण कराया था। कलश सुमुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वयास्तो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता कुक्षोत सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण अंगेश सहिता सर्वे कलशम तु समाश्रितम। सभी तीर्थों का, नदियों का, देवताओं का, पर्वतों का, सागरों का, समुद्रों का, सबका आवाहन कलश में किया जाता है। और कलश का पूजन करके यही प्रार्थना की जाती है कि जो हमारा जजमान है, जो इस यज्ञ को कर रहा है, इस यज्ञ का आयोजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। सभी देवताओं का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहे, उसके परिवार के ऊपर बना रहे। पंडित जी, बात की जाए, गंगा से जल भरना कलश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, मगर जिस स्थान पर पवित्र नदियां नहीं है उस स्थान पर जब भागवत कथाएं होती है तो किस जल का कलश में भरकर उसका पूजन किया जाए? देखिए लिखा हुआ है कि गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा जी अगर हमारे पास है तो गंगा जी पे जाकर के गंगा जी का पूजन करना चाहिए। नहीं तो जहां पर गंगा जी नहीं है तो वहां पर जैसे झरना है, कुआं है, या कोई नल है, या कोई जल का स्रोत है, या कोई मंदिर है, मंदिर में जो है गंगा जल हम लेकर के आते हैं और वो गंगा जल का जो है कलशों में डाल करके, जो वहां मंदिर का जो जल है, तीर्थ का जो जल है, उसको कलश में डाल करके उस गंगा जी का आवाहन किया जाता है। मंत्रों में बड़ी शक्ति है, मंत्रों से देवताओं का आवाहन भी किया जाता है, पूजन भी किया जाता है, देवताओं को विसर्जित भी किया जाता है। तो हमारे जो आचार्य गण हैं वे मंत्रों के द्वारा माँ गंगा जी का आह्वान वहीं पर करते हैं उस जल में, और माँ गंगा जी उस जल में प्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान होकर के विराजमान हो जाती है। और वह वहां पर वही पुण्य, वही फल प्राप्त होता है जो गंगा जी जाकर के भक्त को प्राप्त होता है। वहीं पर गंगा जी का स्मरण करते ही माँ गंगा जी वही पुण्य, वही फल प्रदान कर देती है। पंडित जी, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया जाता है, उसके बाद इन कलश का कैसे उपयोग जो भक्त होते हैं वो करते हैं? देखिए जो जल है, जो 7 दिन तक कलश के माध्यम से वहां पर माँ गंगा जी का जो स्थापित किया जाता है, ये जल जो है अमृत बन जाता है। और जब पूर्णाहुति हो जाती है तो भक्तों को कलश दे दिए जाते हैं। जो नारियल उसमें होता है वो प्रसाद के रूप में पूरा परिवार उसको ग्रहण करता है। और जो जल है उस जल का आचमन किया जाता है। उस जल का जो है चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। ये भगवान विष्णु के चरणोदक है। ये जल गंगा जी जो है भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, तो ये जो है चरणामृत है भगवान का। तो इस चरणामृत का पान करने से जो है अकाल मृत्यु नहीं होती है। जितनी भी आदि व्याधि है ये
और शारीरिक जो रोग है वे सारा का सारा रोग दूर हो जाता है, और जन्म मरण का जो चक्कर है वे समाप्त हो जाता है। कुकर सूकर इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो ये जो जल है इसका पान किया जाता है और अपने घर में इस जल को छिड़का जाता है, ताकि जो है घर में जितना भी दोष है, कोई भी नेगेटिव जिसे कहते हैं नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, वो सारी के सारी नकारात्मकता घर से दूर हो जाती है। तो ये जल जो है पूरे घर में जो है छिड़का जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, श्रीमद् भागवत कथा के साथ ही कलश यात्रा का भी विशेष महत्व होता है, और इसमें रखा जल 7 दिनों की भागवत के बाद अमृत के समान हो जाता है। उसको सेवन करने से मनुष्य के सब संकट भी दूर हो जाते हैं, और घर में उस जल को छिड़कने से जितने भी दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशीष। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बढ़िया बढ़िया।